हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स, जो सब्जेक्ट है आपका। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, आपके सिलेबस को देखेंगे, क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। ये सब्जेक्ट आता है आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत। फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम है और सिक्स सेमेस्टर में भी सेम है। ठीक है, मतलब सेम सब्जेक्ट आपका फोर्थ में भी है, सिक्स में भी। अगर आप सिक्स के स्टूडेंट है तो भी आप देखिए, फोर्थ के स्टूडेंट है तो भी आप देखिए। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। ये आपका एक तरह से सब्जेक्ट जो कोड होता है वो है, यूनिक पेपर कोड नहीं है, सब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपको कितने यूनिट्स पढ़नी है। तो यहाँ पे अराउंड आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 यूनिट पढ़नी है। पहली यूनिट है आपकी स्टार्टिंग रिसर्च पेपर। यहाँ पे आपको रिसर्च पेपर रिलेटेड चीजें, मतलब हाइपोथेसिस जो होती हैं, ठीक है, उनको मेनली हम कहें कि एक प्रकार से हम थ्योरी बेस्ड है, जिसमें आपको थ्योरीज पढ़नी होंगी फॉर्मिंग एंड इकोनॉमिक हाइपोथेसिस रिलेटेड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ रिसर्च पेपर रिलेटेड चीजें पढ़नी होंगी। फिर सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है सोर्सेस ऑफ डेटा एंड लिटरेचर। डेटा और लिटरेचर के जो सोर्सेस है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, कह सकते हैं डेटा सेट्स दैट आर अवेलेबल। यहाँ पे डेटा सेट्स आर अवेलेबल, जैसे एक्सपोजिंग स्टूडेंट टू अ बेसिक ऑफ कंपाइलिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट आउटलेट्स एंड सर्च इंजन टू स्टडी लिटरेचर रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तीसरी यूनिट जो आती है वो है क्रिएटिंग न्यू डेटा। चौथी यूनिट आती है एनालाइजिंग डेटा और पांचवी यूनिट आती है राइटिंग रिसर्च पेपर। ये आपका मेनली हम कह सकते हैं कि सिलेबस है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपकी ये है एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, या हम कहेंगे हर एक यूनिट से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट, जो कि काफी चीजें कवर अप करेगा, ये उसके बारे में है। ठीक है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में से कोई हिस्सा आपका पूछा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट सेम ही है, रिसर्च मेथोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स, कॉमन डिसिप्लिन में है। ये आपका जो सब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, सिक्स और फोर्थ सेमेस्टर के लिए दोनों के लिए सेम है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये 90 नंबर तो आप मत देखिए। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, बट इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको जो चीज देखनी है वो है आपकी यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है स्टार्टिंग अ रिसर्च पेपर। ठीक है, 25 नंबर के रिलेटेड इसमें से आ सकता है आपका। तो इसमें से जो आपका पहला क्वेश्चन बनेगा वो आपको बताना है कि एक्सप्लेन द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक। ठीक है, जब हम फ्रेमिंग करते हैं रिसर्च पेपर प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक, उसके बारे में आपको बताना है उसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। विद रेफरेंस टू अ चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 है उसके रेफरेंस लेकर, ऑफ ग्रीन लॉ 2005, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन करनी है एग्जाम्पल के साथ, जो कि किससे रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। वो आपको एक प्रॉब्लम बतानी है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे बनता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग गैप्स इन अ लिटरेचर व्हेन स्टार्टिंग अ रिसर्च पेपर। ठीक है, डिस्कस करने हैं आपको इंपॉर्टेंस किसके, आइडेंटिफाइंग गैप्स। जब हम गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं इन लिटरेचर में गैप्स को आइडेंटिफाई करते समय, व्हेन स्टार्टिंग जो रिसर्च पेपर स्टार्ट करते हैं तो लिटरेचर के बीच में जो गैप्स होते हैं, हम जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे बताने। यूज एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेना है फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ भट्टाचार्य टू इलिस्ट्रेट हाउ दिस प्रोसेस कैन कंडक्टेड। ठीक है, आपको यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये कैसे कंडक्टेड हो सकती है आपको ये भी बताना है। सजेस्ट वन गैप यू माइट आइडेंटिफाई इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च इंडिया। आपको यहाँ पे एक गैप जो है उसे सजेस्ट भी करना है, जो कि आपने माइट आइडेंटिफाई, जो कि आपने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च इन इंडिया, जब इकोनॉमिक रिसर्च इन इंडिया में जो बताया गया है उसमें आपने एक गैप को आइडेंटिफाई किया, वो गैप आपको यहाँ पे बताना है। यूनिट नंबर 2 आ जाता है सोर्सेस ऑफ डेटा एंड लिटरेचर। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 बनता है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेकेंडरी डेटा सोर्सेस इन इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, इकोनॉमिक रिसर्च में जो सेकेंडरी डेटा सोर्सेस हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनका रोल क्या है। विद रेफरेंस टू चैप्टर 3, आपको चैप्टर 3 का रेफरेंस लेना है ऑफ जो ग्रीन लॉ है उसके। फिर मेंशन एटलीस्ट 2 ओपन सोर्स डेटाबेस, आपको यहाँ पे 2 ओपन सोर्स डेटाबेस बताने हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या फिर आरबीआई, दैट स्टूडेंट कैन यूज टू एक्सप्लेन हाउ दे कैन एक्सेस देम। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि स्टूडेंट उन्हें कैसे एक्सेस कर सकता है। तो ये ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, जो कि चैप्टर यूनिट नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। उसमें अगर पूछा गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन एज आउटलाइंड इन चैप्टर 9 ऑफ ग्रीन लॉ। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है प्रोसेस
ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन की प्रोसेस है, ठीक है, जो कि किस में बताई गई है, चैप्टर 9 ग्रीन लॉ में बताई गई है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। कंपेयर करना है, कंपेयर दिस विद अप्रोच सजेस्टेड बाय डिटॉन इन चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 में जो डिटॉन की अप्रोच बताई गई है उससे आपको कंपेयर भी करना है, ठीक है, फॉर एनालाइजिंग हाउस होल्ड सर्विस, और आपको हाउस होल्ड सर्विस के बारे में जो एनालाइज है उससे रिलेटेड ये चीज करनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें आपसे पूछा गया बेस्ड ऑन चैप्टर 1, जो आपका चैप्टर 1 है ऑफ डुल्फो एंड बेनर्जी 2017, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट्स इन क्रिएटिंग न्यू डेटा फॉर इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है, इकोनॉमिक रिसर्च के लिए जो न्यू डेटा क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें आपको बताने हैं सिग्निफिकेंस बताने हैं और फील्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि फील्ड में एक्सपेरिमेंट होते हैं जब हम क्रिएटिंग न्यू डेटा करते हैं फॉर इकोनॉमिक रिसर्च, उसके लिए, ठीक है, प्रोवाइड करना है आपको एग्जांपल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट्स दैट कुड कंडक्टेड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताने हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के जो कि कंडक्ट किए जा सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यहाँ पे आपसे एक चैप्टर के बारे में पूछा गया कि यूजिंग चैप्टर 7 का रेफरेंस लिया गया है ऑफ राइस, यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स दैट आर इसेंशियल फॉर डेटा एनालिसिस इन इकोनॉमी, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है, आपको यहाँ पे ये जो चैप्टर रिलेटेड चीजें हैं ना, आप इनको एक प्रकार से ध्यान ना भी दें, बट जो क्वेश्चन है ये चैप्टर इसलिए बताया गया है कि आपको इसका आंसर उस चैप्टर से रिलेटेड मिल सकता है, उसमें आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक्सप्लेन करना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स, मैथमेटिकल के स्टैटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बताने हैं, कौन सा बताना है, दैट आर इसेंशियल, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा एनालिसिस के इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में डेटा एनालिसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल स्टैटिक्स है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, फिर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है सिंपल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दैट वन कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको फिर उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल भी देना है, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आता है डिस्कस द रोल ऑफ रिसर्च डिजाइन इन एस्टैब्लिशिंग कैजुअलिटी विद रेफरेंस ऑफ चैप्टर 4, ठीक है, एंड चैप्टर 6 ऑफ हंटिंगटन क्लेन, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है रोल ऑफ रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन का क्या रोल है जब हम स्टैब्लिश करते हैं कैजुअलिटी को, ठीक है, और आपको यहाँ पे रेफरेंस लेना है चैप्टर 4 से और 6 से, ठीक है, ये हो जाता है। फिर आगे इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया हाउ कैन बिग डेटा सोर्स एज डिस्क्राइब्ड बाय ब्लैस्की डोमिनिच इनहेंस दिस प्रोसेस, ठीक है, जो बिग डेटा है वो इनहेंस कैसे करते हैं इस प्रोसेस को, ये भी आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ से आपसे कहा गया है कि ये अभी हमारे साथ हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर एज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 12 ऑफ ग्रीन लॉ, राइट सिंपल एब्स्ट्रैक्ट, जो कि वर्ड लिमिट भी दी गई है, ऑन रिसर्च टॉपिक ऑफ योर चॉइस रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया following the guidelines as the aspect writing mentioned in a course document include at least one caption in a APA style। देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको एक प्रकार से रिसर्च, आपका कोई रिसर्च का टॉपिक जो कि आपने किताब में पढ़ा है इकोनॉमी में, उस टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे एक मतलब 150 से 200 वर्ड की एक आप कह सकते हैं कि सिंपल एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, या टॉपिक को एक्सप्लेन करना है 150 से 200 शब्दों में, और उससे रिलेटेड चीज आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इंडियन एक प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आप उसमें एक टॉपिक उठा सकते हैं, उसको आपको बताना है, ठीक है, तो ये हो जाता है दिस सिंपल एग्जाम पेपर अलाइन विद कोर्स ऑब्जेक्टिव यूनिट वाइज, ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर ये जो हमने ऊपर दिया गया है यहाँ पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आपके यूनिट वाइज दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, जैसे सेक्शन ई में 5वें यूनिट से उठाए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, 4 में आप कह सकते हैं कि यूनिट 4 से उठाए गए, और ये पेपर जो बेसिकली है ये हमें ऑनलाइन सर्च आउट करते समय, इस सब्जेक्ट के सर्च आउट करते समय मिला है, ठीक है, ये नहीं है कि हमारा पेपर है, ये हमने बेसिकली इंटरनेट पे फाइंड आउट किया है, फिर हमने इसे समझा है, तब हम आपको इसको समझा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप जाके ये पीडीएफ वहां से एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ को वहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल